कि एक बहुत ही बेहतरीन और लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, कई देशों में कारोबार फैला हुआ है। इनके चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि अच्छे खासे विदेशों में भी कई कारोबार करके आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में खुद बिजनेसमैन रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और पूरी दुनिया भर में उनका कारोबार है। सबसे पहले सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपकी कंपनी के इस खराब माहौल में भी नतीजे बेहतरीन रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि इस तिमाही में ये कमाल कैसे किया है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बहुत ही मुश्किल टाइम था। जी। और मुश्किल टाइम के अंदर में लोग थोड़ा सा हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग इसको एडवांटेज ले सकें। तो करीब 2 महीने हम लोग की फैक्ट्रियां बंद थी और कोई काम नहीं था, बट वी हैड टू कीप ऑन सस्टेनिंग द कंपनी। और किसी को हम लोगों ने बाहर नहीं निकाला या कुछ ऐसा कुछ वगैरह नहीं किया। तो हम लोगों ने वो ये किया कि हर फैक्ट्री के अंदर में जो भी हमारे मुश्किल पॉइंट्स थे या स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, उसको हम लोगों ने टैकल किया। उस चीज को हम लोगों ने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, टाइम को अपनी लेआउट चेंज करने के लिए, अपने प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। क्योंकि उससे पहले जो भी हमारी फैक्ट्री है सारी की सारी धड़ाधड़ चलती हैं, तो कोई टाइम नहीं मिलता। तो ये जो हमारे को एक गॉडसेंड टाइम था, अनफॉर्चुनेट है पर हाँ गॉडसेंड टाइम था। 2 महीना हम लोगों ने मिलके एकदम हर फैक्ट्री के अंदर में जो भी काम कमियां थी, खामियां थी, उसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया। और जैसे जैसे वो प्लांट्स खुलने लगे, करने लगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर आने लगी। पर यस, लॉस है। 2 महीने, एक 3 महीने के अंदर अगर 2 महीने आपकी फैक्ट्री बंद हो तो क्या करो आप। पर हम लोगों ने बहुत कुछ करके वो लॉस को कम किया, जहां जहां हमारी कमियां थी उसको पूरा किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे को लगता है हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और फैक्ट्रियों ने सब मिलजुल के इस मुसीबत का मुकाबला किया। बिल्कुल, और ये एक सही और सच्चे और अच्छे लीडर की पहचान है कि लीड वो करे, काम खुद करे, लेकिन क्रेडिट अपनी टीम को दे। और मुश्किल भरे वक्त में ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए लेसन है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, प्रोसेस और सिस्टम को सही चुस्त दुरुस्त करें। लेकिन सहगल साहब, मदरसन सुमी का नाम हमेशा जब भी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी ऊपर नीचे हो वहां जुड़ता है। अमेरिका, यूरोप में कोई दिक्कत हो तो अरे मदरसन सुमी का क्या होगा, कहीं कोई फॉक्स वोगन या कोई बड़ी कंपनियों के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो अरे मदरसन सुमी का क्या होगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कितना जायज है, ये समझाएं। और क्या वाकई में अमेरिका और यूरोप में जो कुछ भी होता है उसके साथ कंपनी को वन ऑन वन ऐसे कैसे कोरिलेशन जोड़कर देखना ठीक है या नहीं? नहीं, इसके अंदर में एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। लोगों को शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम एक ही ग्रुप के साथ बटे हुए हैं या कुछ ऐसा है। हम लोग यहाँ पे बड़ी क्लियर फिलोसफी और पॉलिसी है, जिसको हम लोग 3CX10 कहते हैं, या 3CX15 था लास्ट ईयर, अब इस साल 3CX10 है। विच मीन्स कोई कंपोनेंट या कोई कंपनी या कोई भी कस्टमर, हम लोग 10% या 15% से ज्यादा उनको सप्लाई नहीं करेंगे। तो इस के अंदर में हम बहुत खरे उतरते हैं। और इससे एक तरह से हमारा रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता है, बच जाता है। और ऑल्सो वी आर इन, हम लोग जो कस्टमर है जिसका वो बढ़ रहा है, उसके साथ भी हैं हम और नहीं भी हैं। तो इसका दोनों का एडवांटेज हमको मिलता है। तो अब जैसे एक एक कंट्री के अंदर में कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमारे 10% से ज्यादा हमारा उसका टर्नओवर नहीं है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया बिजनेस है हमारा 11% है हमारे टोटल टर्नओवर के अंदर। तो इससे हम बच भी जाते हैं और प्लस बहुत सुदृढ़ होते हैं। जहां भी करेंसी वीक हो गई या स्ट्रेंथन हो गई, तो उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं और लेते हैं। तो इस तरह से इसका ऑब्वियसली देखने में, सुनने में तो बड़ा बुरा लगता है, पर एक्चुअली उसकी बहुत एडवांटेजेस है। तो एब्सोल्युटली। इसलिए हम लोग इसको परस्यू करते हैं। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। मैं यही क्लैरिटी लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि लोग है ना, कंपनी को पूरी तरह से समझते नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन कोरिलेशन बनाकर वो एक क्विक एनालिसिस होता है ना कि चलो ठीक है, कोरिलेशन बना दो, जी जोड़ लो। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, अभी ऑर्डर बुक की क्या जी सिचुएशन है, और हाल ही में कितने नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं, ये ऑर्डर्स आप कब तक एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसके बारे में जरा अंदाजा दें सर। जी जी।
पिछली जब हम लोगों ने मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर में हम लोगों ने आपको अपने रिजल्ट्स दिए थे, तो उस टाइम में हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हमारी ऑर्डर बुक जो है करीब करीब 13.2 बिलियन यूरोस की बुक है, ऑर्डर बुक है। और जो गुड न्यूज़ है कि ये सारा का सारा हमारे पास जो हम लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है पिछले 3 साल में, उसके अंदर में ये कवर्ड है। तो हमारे को कोई भी नए ग्रीनफ़ील्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अगले 3 महीने के जो रिज़ल्ट आएँगे तो उसमें आपको फिर से नया फ़िगर दे देंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में देना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, इसको कोरिलेट करना, कितना निकल गया, कितना आ गया। तो इसलिए हम हर 6 महीने में देते हैं। तो ये भी काफ़ी वैलिड है, बट ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी डिजाइनर्स थे, जितने भी इंजीनियर्स थे, वो घर से काम कर रहे थे, और कोई भी कार मेकर ने अपनी जो नए मॉडल्स हैं उसको कम नहीं किया है। तो अगले 3 महीने में आपको वो भी अच्छी खबर देंगे कि ऑर्डर बुक और कितनी बढ़ी है। ना वो क्वार्टरली रिजल्ट वैसे ही मामला हो गया, जैसा पहले ये लगता था कि है ना साल में एक बार एग्जाम देना होता है, बड़ा एग्जाम, लेकिन हर 3-3 6-6 महीने में जो वो सेमेस्टर्स आ जाते थे, वैसी फीलिंग जी। आपको आती होगी पक्के तौर पे। मैं समझ सकता हूँ कि हर 3 महीने, अरे अभी तो एग्जाम दिया, वापस से एग्जाम आ गया, अभी तो एग्जाम दिया। हम जब सीए करते थे तब ऐसे ही होता था, 6-6 महीने में अटेम्प्ट लगते हैं, अगर एक बार में आदमी पास ना हो, जब तक रिजल्ट आए तब तक दूसरा एग्जाम सर पे। अच्छा सर, एक चीज और जो पूछना चाहता हूँ, अब मैं है ना थोड़ा आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ, गाइडेंस लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, ये सिचुएशन कब तक नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, और साल के बचे हुए समय के लिए आप किस तरह का आउटलुक बताना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है वी आर ओवर द हम्प। जो प्रॉब्लम्स है हर कंट्री के अंदर में, हर लोकल एरिया में जहाँ पे भी आपके प्लांट्स हैं, उसकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है। बट एक चीज हमने देखा है कि दुनिया भर के अंदर में लोगों के अंदर में ये बहुत उत्सुकता है कि भाई हम वी शुड गो बैक टू वर्क, हम लोग काम इसको चलाएं, बिजनेस को चलाएं, इकोनॉमी को चलाएं। तो उससे जो एडवांटेज है हम लोग को वो बहुत है, क्योंकि हर एरिया के अंदर में आप गवर्नमेंट को या जो भी आप पुलिस को देखें, जिसको भी आप देखें, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह है, एकदम जागरूकता है कि भाई हम लोगों ने काम करना, घर पे नहीं बैठना है। तो मेरे को लगता है कि जो मेजर हम्प था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और अगले क्वार्टर के अंदर में और उससे अगले क्वार्टर के अंदर में हम लोग नॉर्मली वापस आ जाएंगे। और एक और बड़ी चीज जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये है कि जो थिंकिंग थी पर्सनल मोबिलिटी में, कि पहले मैं सोचता था कि भैया मैं टैक्सी ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं ट्रेन ले लूंगा, मैं बस ले लूंगा, आज की डेट के अंदर में वो थिंकिंग जो है एकदम चेंज हो गई है। तो पर्सनल मोबिलिटी, अब आप देखिए ऑन द लाइटर साइड, अमेरिका के अंदर में बाइसिकल नहीं मिल रही है, क्योंकि ओह। ऑल सोल्ड आउट है। पीपल प्रेफर टू यूज बाइसिकल। जी। और स्कूटर्स और कार्स और वो तो जो है तो है, वो तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जी। पर इवन बाइसिकल्स तक बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग को पसंद है कि आई रादर बाइक इट, और मैं बस में ना जाऊं। तो मेरे को लगता है पर्सनल मोबिलिटी में एक नया थॉट जो था, जो रेलेवेंट है, वो आया है। हम्म, बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने दी। जिस तरह से आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं और लोग फिर से काम करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात सहगल साहब बता रहे हैं। सर थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन आपसे मुझे और ढेर सारी बातें करनी है, और मैं काफ़ी कुछ आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में भी पढ़ रहा था। अगली मुलाकात में उन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला जी बिजनेस के लिए, अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमसे बातचीत की। शुक्रिया सहगल साहब आपका।